हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। की हाल चाल। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो बिजली बिल नहीं भरा तो होगी बत्ती गुल, मीटर से ही कट जाएगा कनेक्शन। यूपी में नई व्यवस्था लागू हुई है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत बिल न भरने पर उपभोक्ताओं का कनेक्शन सीधे मीटर से काट दिया जाएगा। अच्छा, वेदर को लेकर बड़ा अपडेट दोस्तों, अब पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। यूपी का कोई भी जिला हो, तापमान आने वाला है 4 से 5 डिग्री के आसपास। अगर आप भी इन जिलों के हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आप यात्रा करने निकल रहे हैं, सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 8 तारीख से कड़ाके की सर्दी पड़ने जा रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। लोगों को ठंड से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। अच्छा, पेंशन योजना का पैसा आखिर खाते में कब आएगा? अगर आप वृद्धजन हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप निराश्रित महिला हैं, तो पेंशन का इंतजार तो कर ही रहे होंगे। लेकिन आपको बताते चले कि 14 से 15 दिसंबर के आसपास खाते में पैसा 3000 रुपए क्रेडिट होगा। सबसे पहले निराश्रित तो दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा और वृद्धजनों का पेंशन सबसे लेट में आएगा। हालांकि जीवंत प्रमाण पत्र आपको जमा करना जरूरी है। पीएफएमएस पोर्टल पर जैसे ही एक्टिव दिखाएगा, हम आपको पूरा जानकारी देंगे। वैसे आप किस जिले से हैं, ये जानकारी हमें आप जरूर दे दीजिए, जिससे उन जिलों की जानकारी हम सबसे पहले लेकर आ पाए। 60 वर्ष होते ही अब खाते में पहुंचेगा पेंशन। यूपी के 5 जिलों में फैमिली आईडी से होगी इसकी शुरुआत। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और 60 वर्ष का होता है, तुरंत उसके पेंशन खाते जुड़ जाएंगे और उसको 3000 रुपए हर तिमाही का मिलेगा। फैमिली आईडी से स्वतः पहचान हो जाएगी और एसएमएस से सहमति ली जाएगी। यानी दोस्तों आप फैमिली आईडी बनवा लीजिए, जिससे वृद्धजनों को आने वाले समय में पेंशन मिल सके। लोकसभा में पास हुआ है ये बिल, पढ़कर पान मसाला कंपनियां रोएंगी। पान मसाला, सुपारी और तंबाकू प्रोडक्ट पर अलग से सेस लगने जा रहा है। मतलब अगर कोई कंपनी पान मसाला पर 100 रुपए का टैक्स दे रही है, तो अब उसके ऊपर और टैक्स जुड़ जाएगा। यानी आने वाले समय में सिगरेट, पान मसाला, दारू वगैरह जो है ये महंगा होगा। बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी है। निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थक सिर पर ईंट लेकर निकले हैं। जरा विजुअल आप देखिएगा। 3000 सुरक्षा बल फिलहाल तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला स्थित बेलडांग में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर शनिवार को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे थे। उनके समर्थक सुबह सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ निकलने लगे थे। 3000 पुलिस बल तैनात है, लेकिन अभी भी लोग संदिग्ध हालत में पकड़े जा रहे। लोन सस्ता हो गया है। आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटा दी है। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 74,000 का फायदा होगा। यहां पर जरा आप देखिएगा, मौजूदा ईएमआई घट गई है। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में फैसला लिया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों नेटफ्लिक्स की बात करें तो वार्नर ब्रदर स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया गया है। 6.47 लाख करोड़ में डील हुई है। इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को $72 बिलियन यानी 6.47 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। यह डील एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा मर्जर है, जो स्ट्रीमिंग और ट्रेडिशनल मीडिया को जोड़ेगी। कथावाचक इंद्रेश की शाही शादी का जरा विजुअल आप देखिएगा। दूल्हे के पीछे बैठे धीरेन्द्र शास्त्री। कुमार विश्वास बोले अब इन्हीं का नंबर है। हाँ दोस्तों, वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में 7 फेरे लिए हैं। जयपुर में 101 पंडितों ने फेरे और शादी की रस्में पूरी कराई। दुल्हन शिप्रा शर्मा गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आएंगी। वही किसान का बेटा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले गया। इसका विजुअल देखिएगा। प्रयागराज में लड़की 8 मिनट में ससुराल पहुंच गई। चाचा बोले इकलौती बेटी बहुत लाडली है। यूपी में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। लखनऊ में गलन पड़ गई है। 25 जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम। 2 दिन कोहरे का अलर्ट रहेगा। यूपी में ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से गलन होने लगी है। शुक्रवार को प्रदेश में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरनगर, इटावा, बलिया समेत 10 शहरों में तापमान 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच दोस्तों बाबरी विध्वंस की बरसी पर वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया। मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की गई। मिश्रित आबादी के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वाराणसी में शनिवार को सुबह से ही हाई अलर्ट रहा। वाराणसी आपको बताते चले कि जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात थी। संवेदनशील स्थलों की हाई सिक्योरिटी लिस्ट में रखा गया। मंदिर हो, गलियां हो, सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह पर चेकिंग अभियान चला। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, हर जगह पर पुलिस मौजूद रही है। आईडी चेक की है।
अखिलेश बोले कप सिरप माफिया शुभम के घर बुलडोजर एक्शन कब होगा। सपा सुप्रीमो का तंज, बुलडोजर की चाबी खो गई है या ड्राइवर भाग गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कप सिरप मामले में यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई नहीं होने को लेकर सरकार बुलडोजर नीति पर तंज कसी है। वही आगरा में पुष्पा स्टाइल में 1 करोड़ की चरस पकड़ी गई। के दरवाजे में छिपाए गए थे 20 पैकेट। 7 साल तिहाड़ जेल में रहे हैं दोनों तस्कर। आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने फिल्म पुष्पा स्टाइल में 10 किलो चरस पकड़ी है। गंदगी फैलाने पर कैसरबाग सफेद बरादरी शर्मा चाय पर एक्शन हुआ है। नगर निगम टीम ने 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला है, चेतावनी दी है। लखनऊ में कैसरबाग सफेद बरादरी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ में 50,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी। भाजपा महानगर अध्यक्ष बोले 24 घंटे काम हो रहा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR अभियान में 100% योगदान देने का आह्वान किया है। इसके बाद से भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने सक्रियता बढ़ा दी है। लखनऊ में 6वीं के छात्र को हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई। टीचर बोले इंग्लिश का पेपर दिया था, पानी पीते ही बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर नहीं उठा। विजुअल आप देख सकते हैं। बंगाल जा रहे हिंदूवादी नेताओं को लखनऊ पुलिस ने रोका है। 50 गाड़ियों से जाने की तैयारी थी। बाबरी मस्जिद के विरोध में निकाल रहे हैं शौर्य यात्रा। दोस्तों, बंगाल में निलंबित TMC विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। मौलवियों के साथ फीता काटा है। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे हैं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर से, कुछ लोग ट्रॉली से, कुछ लोग ऑटो रिक्शा से भी ईंटा लेकर पहुंचे हैं। आप जरा देखिएगा इसका विजुअल। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी है। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की है। तीसरा वनडे भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। जायसवाल की सेंचुरी हुई। कुलदीप और प्रसिद्ध ने 4-4 विकेट लिए हैं। सीरीज 2-1 से भारत जीत गया है। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया है। भारत ने 40 ओवर में महज 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली ने एनगिडी की बॉल पर लगातार 2 चौके मारकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। यशस्वी जायसवाल ने 116 रन ठोका है, तो वहीं पर रोहित शर्मा ने 75 रन बनाए हैं और विराट कोहली ने भी 65 बनाया है। 18,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेगी एयरलाइन। 500 किलोमीटर तक के किराए पर 7500 रुपए लगेगा। इंडिगो संकट के बीच केंद्र ने किराए तय किए हैं। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने शनिवार को एयरलाइंस के मनमाने किराए पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि सभी एयरलाइन फेयर कैप यानी अधिकतम किराया सीमा से ज्यादा कीमत टिकट नहीं बेच सकेंगी। सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी एयरलाइन 500 किलोमीटर की दूरी तक 7500 रुपए और 1000 किलोमीटर तक की दूरी पे 12,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगा। अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया गया है। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं होगा। सरकार ने गाइडलाइन बना दी है, एयरलाइन का किराया तय कर दिया है। वहीं चांदी इस हफ्ते 13,851 रुपए महंगी हुई है और सोना 2,001 रुपए चढ़ा है। इस साल गोल्ड 69% और सिल्वर ने 107% का रिटर्न दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लगातार दूसरे हफ्ते तेजी देखी गई चांदी की कीमत में, यानी कीमत में अभी और उछाल आएगा और बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक 2 लाख पहुंच जाएगा चांदी। गंभीर ने टेस्ट में अलग कोच की मांग खारिज कर दी है। बोले दूसरे के काम में दखल अंदाजी न करे, हर फॉर्मेट में अलग कोच की चर्चा हो रही थी। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज 2-1 से तो अपने नाम कर लिया है। और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में 2-0 से हारी टेस्ट सीरीज के बाद उठी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। गंभीर ने कहा, टेस्ट हार के बाद कई तरह की बातें की गई, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका क्रिकेट से कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने कहा, अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कोच नहीं हो सकते। अपनी प्रतिक्रिया गौतम गंभीर ने दी है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।